आज का प्रातः क्लास है 7/10/1967। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं हर एक बात। चित्रों में भी ऐसे ही लिखना होता है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाए रहे। शिव बाबा समझाए रहे हैं, त्रिमूर्ति भी है ना। शिव बाबा है एक ही, फिर तीन मूर्तियां कैसे? क्योंकि एक ही शिव बाबा है जिससे ये तीनों मूर्तियां संसार में प्रत्यक्ष होती है। शिव बाबा जब स्वयं निराकारी स्टेज में प्रत्यक्ष हो, शिव समान निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बने, तो संसार में तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष होती है। क्योंकि शिव को तो अपनी मूर्ति है नहीं, शिव तो सदा ज्योति बिंदु है, निराकार है। जिसमें प्रवेश करते हैं उसके लिए कहा जाता है शिव बाबा। क्योंकि साकार में प्रवेश करेंगे तब ही बाबा कहा जाएगा, नहीं तो आत्माओं का बाप ही है, बाबा तो नहीं कहेंगे। तो शिव बाबा बच्चों के प्रति समझाए रहे। ब्रह्मा के द्वारा सुनाते हैं, शिव बाबा के द्वारा समझाते हैं। माना ब्रह्मा हुआ ब्राह्मणों का मां का रूप और शिव बाबा हुआ टीचर का रूप। टीचर भी है, वो ब्रह्मा भी है। पहले तो ब्रह्मा है ना, आते ही नाम देते हैं ब्रह्मा। जिस तन में मुकर्रर में आते हैं तो पहला नाम ब्रह्मा वो हुआ, बाद में और ब्रह्मा नामधारी। तभी तो चतुर्मुखी पंचमुखी ब्रह्मा कहते हैं ना, चित्र भी बनाए हुए हैं। तो ऐसे चरित्र करने वाले कोई हुए होंगे ना, तो सब कोई देखे। बोले कि यहाँ कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझाते हैं, समझाने वाला मनुष्य नहीं है। क्योंकि मनुष्यों को मन होता है और शिव को तो मन है ही नहीं, तो शुद्ध बुद्धिमानों की बुद्धि है
और सदा सत्य। तो जो भी समझाते हैं सच्चाई समझाते हैं। मन में तो ढेर सारे मनुष्यों को संकल्प विकल्प आते हैं। मन तो चंचल होता है। हाँ, जिस तन में प्रवेश करते हैं उसको मनुष्य ही कहा जाता है ही मनुष्य सृष्टि का बीज। बीज माने बाप। तो मनुष्य सृष्टि के बाप में आकर के शिव सुप्रीम सोल बाप ही समझाते हैं। मनुष्य नहीं समझा सकते। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, परंतु हर एक आत्मा सो परमात्मा कैसे होगी? परम का मतलब ये है परे ते परे। तो हर एक परे चला जाएगा क्या? तो समझाते हैं कि आत्मा जो अनेक जन्म पार्ट बजाती है और पार्ट बजाने वाली आत्माओं में भोगी आत्माओं का पार्ट ही बजाती है, क्योंकि सभी आत्माएं भोगी है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं हैं सब भोगी ही तो हैं। तो भोगी आत्माओं के बाप में आकर के समझाते हैं। सुप्रीम सोल बाप आकर के समझाते हैं कि मुझे परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि कहा जाता है परम पिता परमात्मा। मेरा नाम पहले परम पिता, फिर परमात्मा आता है। इससे साबित होता है कि आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी आत्मा है वो आत्मा आत्माओं को भी समझाती है। से तो मैं भी आत्मा हूं। शिव को आत्मा ही कहेंगे ना, परंतु अंग्रेजी में सही अक्षर है, कहते हैं सुप्रीम सोल, सुपरमेसी वाले। तो तुम भी जब भी बैठ करके किसको समझाते हो तो बताओ कि हम आत्मा है ना, और बताएंगे कि हमको बाबा ने ये बताया है कि हम देह नहीं है, आत्मा है। शिव बाबा कहते हैं, ऐसे ही हमको समझाते हैं। और फिर वो बाप है ना, सबका बाप है। तो बाप कहेंगे कि बाबा तुमको समझाते हैं। अभी बाबा तो दोनों हो गए, क्योंकि शिव ने प्रवेश किया तो शिव भी बाबा, और जिसमें प्रवेश किया वो भी मनुष्य सृष्टि में जो बड़े बड़े बाप हुए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, उन सब का बाप है ना।
आदम को सभी का बाप कहेंगे ना, सब मानते हैं बाबा आदम, सबते पुराना, तो वो भी सब धर्म पिताएं मानते हैं, जानते नहीं हैं। तो वो भी मनुष्यों में जो मुख्य मुख्य धर्म पिताएं हैं उनका बाप हुआ ना, तो बापों का बाप माने बाबा। तो बच्चे जानते हैं कि ज्ञान का सागर तो शिव बाबा है, फिर शिव बाप को क्या कहेंगे? है क्या कहेंगे? शिव बाप को कहेंगे ज्ञान सूर्य। अब साकार तन में प्रवेश करते हैं और ऐसे साकार तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं जो सब मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो शिव बाबा को कहेंगे ज्ञान का सागर। क्योंकि सागर तो डिटैच रहता है कि सदा अटैच रहता है? सागर तो धरणी से सदा अटैच होके रहता है ना। प्रवृत्ति का पक्का है कि कच्चा है? पक्का है। तो पक्का किसने बनाया? ये इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, इनको पक्का कहेंगे, प्रवृत्ति मार्ग का नहीं कहेंगे। तो ये तो पक्के नहीं है। तो जो धर्म पिताओं का बापों का भी बाप है, उसको पक्का किसने बनाया? तो कहेंगे शिव बाप ने बनाया। क्यों? जो जैसा होगा वैसा ही बनाएगा ना। शिव बाप भी इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले पहले किसकी रचना करते हैं? शिव बाप को भी क्या चाहिए? भले मनुष्य तन में आते हैं तो भी नाम देते हैं ब्रह्मा। अब पहला पहला मां, पहली पहली ब्रह्मा, तो पहला मुख जिसको शास्त्रवादी भी दिखाते हैं, चित्रकारों ने भी बनाया है, ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा। तो परम ब्रह्म कहा जाता है। परे ते परे क्यों? जो और चार मुख हैं वो तो चार दिशाओं की तरफ दिखाए जाते हैं, ऊर्ध्वमुखी तो नहीं है, तो वो एक है ऊर्ध्वमुखी। इसलिए ऊंच ते ऊंच पाटधारी परम ब्रह्म उस शास्त्रों में भी बताया हुआ है। भले कहते हैं गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, फिर कहते हैं गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै नमः, उसको हम नमन करते हैं। अब ये कोई ब्रह्मा बाबा तो नहीं है ना, परम ब्रह्म नहीं। अब ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा कहें नहीं, शिव बाबा भी नहीं कहेंगे। तो ठीक है ना बच्चे। गाए वो जाते हैं किस रूप में, क्या नाम से गाते हैं कि परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है? ऐसे कहेंगे कि परम पिता ज्ञान का सागर है? परम पिता ज्ञान का सागर है अगर कहें तो परम पिता तो
सदा काल अटैच होके रहता है क्या? नहीं, वो तो आता ही है धर्म पिताओं की तरह। और धर्म पिताएं कितने टाइम में आके अपना धर्म स्थापन करते हैं? है ज्यादा से ज्यादा 100 साल। तो शिव बाबा भी आते हैं, साकार मनुष्य तन में प्रवेश करके शिव बाबा कहे जाते हैं, और है तो परम पिता। जो भी मनुष्य सृष्टि में पिता बनने वाले हैं या धर्म पिताएं हैं या धर्म पिताओं का भी बाप जो आदम कहा जाता है, भारत में कहते हैं जगत पिता, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर कहते हैं ना। तो वो परम पिता कैसे है? जगत पिता है या परम पिता है? क्या कहेंगे? है जगत पिता है। तो जगत पिता को परम पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत पिता का भी कोई बाप है। वो कौन? जो इस सृष्टि पर आते हैं और जगत पिता को अपना आधार बनाते हैं। तो आधार लिया ही जाता है माता का, तो उसका नाम देते हैं परमात्मा, परम पाटधारी आत्मा, ज्ञान का सागर। और वो रूहानी पिता है। कब? जब रूह की स्टेज में पूरा टिक जाए, तो इस समय में रूहानी बच्चों को वर्षा मिलता है। काहे का वर्षा मिलता है? सुख और शांति का वर्षा मिलता है बच्चों को। ज्ञान का वर्षा नहीं मिलता है? मिलता है, लेकिन बच्चे तो नंबरवार है ना, तो पुरुषार्थ अनुसार ही वर्षा मिलेगा कि एक जैसा मिलेगा है? या ज्ञान सूर्य जैसा वर्षा मिलेगा है? नहीं, ज्ञान सूर्य बाप आते हैं तो जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं, उसके लिए कहते हैं क्या? मैं तुम्हें आप समान बना के जाऊंगा। तो आप समान क्या सूर्य बना के जाते हैं? नहीं, सूर्य बना के नहीं जाते हैं, लेकिन सूर्यवंशी बना के जाते हैं या नहीं? सूर्यवंशी कहेंगे। और सूर्यवंशियों में भी कौन गाया हुआ है? सूर्यवंशियों में राम गाया हुआ है। तो राम बाप को कहा जाता है? बाकी सबको क्या कहें? बाकी सबको कहेंगे सीताएं। सीताएं सब रावण की जेल में, और राम को कहेंगे क्या? रावण की जेल से बाहर। बाहर कैसे हो? रावण की जेल में नहीं। जब तक संपूर्ण न बने तब तक रावण की जेल में नहीं। अरे है ना? है, हाँ, लेकिन वो एक ही आत्मा है जो अखूट ज्ञान सागर परम पिता से अखूट ज्ञान का वर्षा लेती है। कैसा अखूट? इस मनुष्य सृष्टि पर जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सबके बायोग्राफी को जानने वाली बनती है या नहीं बनती है? बनती है। इसलिए कहा जाता है ज्ञान सागर। अरे सागर में तो सब डूब जाते हैं ना,
जलमयी होती है तो कोई बचता है जो सागर में न डूब जाए? है? हाँ, वो स्वयं ही तो बचता है। तो कहा कि वो भी रूहानी पिता है। तो बच्चों को वर्षा मिलता है सुख और शांति का। समझा? जिस्मानी अहंकार यहां छोड़ना पड़ता है? वो कोई भी हो। धर्म पिताएं ऊंचे से ऊंचे कहे जाते हैं अपने अपने धर्म में, या धर्म पिताओं का भी बाप है हीरो पार्टदारी परमात्मा, उसको भी अहंकार तो छोड़ना पड़े। किस चीज का अहंकार है? धन का अहंकार। हाँ, बड़े से बड़ा अहंकार किस बात का होता है? बड़े से बड़ा अहंकार होता है देह का। जो भी इस मनुष्य सृष्टि पर पार्ट बजाने वाले प्राणी मात्र हैं, सबको अपनी देह का अहंकार जरूर। तो कोई छोटे से छोटा पार्ट बजाने वाली आत्मा हो या बड़े से बड़ा पार्ट बजाने वाली आत्मा हो, है, या सबका बाप ही क्यों न हो, उसको भी देह अहंकार तो छोड़ना ही पड़ता है। कंपल्सन है, पड़ता है मन, हाँ, चाहे या ना चाहे तो भी छोड़ना पड़ता है। तो ये बड़ा सहज है या बड़ा मुश्किल है? मजबूरी है। अच्छा, ये बड़ी मजबूरी। अच्छा, मोहब्बत होगी तो मजबूरी होती है? जिससे मोहब्बत हो जाती है तो उसके लिए कहते हैं कि मजबूरी है। मोहब्बत में मजबूरी नहीं होती। मजबूरी क्यों है? मजबूरी तब तक है जब तक है, जैसे देहधारी की देहधारियों से मोहब्बत हो जाती है, वो मोहब्बत नहीं हुई है। मोहब्बत नहीं हुई है तो मुश्किल है, और मोहब्बत हो गई है तो बड़ा सहज है। तो देहभान छोड़ना बड़ा मुश्किल तब लगता है जब तक अपन को पक्का पक्का आत्मा नहीं समझा है। और इसके लिए फिर प्रैक्टिस की बात है। जितना जितना प्रैक्टिस करेंगे, कैसे कैसे तन की पूरी ताकत लगा के और धन की पूरी ताकत, सारा धन भी उसमें देहभान छोड़ने में स्वाहा है, और सारा धन भी स्वाहा है, और जो भी देह के संबंधी हैं तन के, वो भी उसी कार्य में स्वाहा। कैसे जबरदस्ती स्वाहा कर देंगे क्या? नहीं, अरे चलते हैं तो चलते हैं, नहीं चलते हैं तो भाई तुम्हारा रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। तो जब सब कुछ तन मन धन समय संपर्क संबंध अर्पण करेंगे तो जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन होगा। जहां हमारा धन होगा सारा का सारा, तो हमारा मन भी वहीं जाएगा। नहीं तो धन जहां जाएगा वहां हमारा मन भी जाएगा। तन जहां जाएगा सेवा में, मन भी जरूर जाएगा। तो मुश्किल को सहज करने का तरीका बाबा बताते हैं। क्या भक्ति मार्ग में भी तो गाते हैं, मुश्किल को सहज करने वाला कौन? भगवान को कहते हैं। भगवान है मुश्किल को सहज करने वाला। तो
समझाना होता है और तुम बच्चों को समझना होता है कि देहभान को छोड़ने के लिए कैसे कैसे पुरुषार्थ करना। यूं तो देहभान जरूर होता है देहधारियों को, है? आत्मा ने देह धारण की हुई है ना, तो देहधारी हुए ना। मुझको तो नहीं कहेंगे, शिव को कहेंगे देहधारी नहीं। भले मैं धारण करता हूं, परंतु मेरा लगा, मेरा अटैचमेंट नहीं जाता है। और तुम देह से भोग भोगते रहे जन्म जन्मांतर, तो तुम्हारा अटैचमेंट जाता है। तो बताया जो देह वाले होते हैं, देह से सुख भोगने वाले आत्मा है, उनको देह भान जरूर होता है। तो फिर क्या करना है? देह से जो सुख मिलता है उसको छोड़ना है या पकड़ के रखना है? पकड़ के रखना, हाँ, छोड़ना है। छोड़ेंगे तो छूटेगा। जैसे कहते हैं ना, किसी आदमी ने पेड़ पकड़ लिया और चिल्ला रहा है मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ। अरे भाई, खुद ही तो पकड़ा है। आत्मा ने, जो बड़ा मुश्किल है देहभान छूटना, ये पकड़ा किसने? जन्म जन्मांतर किसने पकड़ा? आत्मा ने ही पकड़ा। तो देहभान है तो जरूर यहां इस दुनिया में, इस समय में, जबकि बाप भले आ गए हैं, तो भी तुम्हारे में जन्म जन्मांतर का देह भान है, जन्म जन्मांतर का देह का लगाव है, अटैचमेंट है। और अभी तो कलयुग में सबसे जास्ती अटैचमेंट बढ़ जाता, वो भी अंत में, इस समय में। तो इसी समय बाप आते हैं तुम बच्चों को देही अभिमानी बनाने के लिए, है क्या? एक देह अभिमान और एक होता है देही अभिमान। क्या अंतर है? देह को धारण करती है उसको कहते हैं देही, है? रथ को धारण करे तो उसे कहेंगे रथी। तो बाप आकर के देही अभिमानी बनाने का रास्ता बताते, बन करके, है क्या? बन करके आत्मा बन करके बाप को याद करेंगे जरूर। अब जितना तुम आत्मा बनेंगे उतना बाप याद आवेगा। तुम्हारी प्रैक्टिस है, सेकंड की हुई तो सेकंड याद आएगा, मिनट की हुई तो मिनट भर याद आएगा बाप। और देवान में रहे तो याद, बाप याद नहीं आएगा। तो आत्मा बनेंगे तो जरूर याद आएगा। इसलिए घड़ी घड़ी है, भले तुम करते करते रहो, करते रहो, धंधा धोरी भी भल वगैरह करते रहो, वगैरह करते रहो, लेकिन धंधा धोरी करते भी अपन को आत्मा समझ के करो कि मैं आत्मा ये धंधा कर रही हूं इन कर्म इंद्रियों के द्वारा। सब घर का खर्ची भी करो, है, सारा कारोबार चलाते रहो, है। सिर्फ बाप कहते हैं एक तो अपन को आत्मा समझो, एक ये बात है। जब कुछ शांति मिले, है, टाइम तो मिलता है ना कुछ न कुछ, तो जब कुछ न कुछ टाइम मिलता है शांति में हो,
तो अपन को आत्मा याद करो। आत्मा है शांत स्वरूप, और बाप को याद करो। तो दो बातें हुई, अपन को आत्मा समझना और फिर बाप को याद करना। अच्छा, सिर्फ अपन को आत्मा समझेंगे तो फायदा नहीं होगा। फायदा होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों? आत्मा समझने की प्रैक्टिस करेंगे तो देह तो भान है ही नहीं उस समय। चलो 1 सेकंड या 1 मिनट या 1 घंटा अगर ये प्रैक्टिस हुई तो देह भान तो नहीं है, आत्मा है। तो पाप कर्म देह भान से होते हैं या आत्मा से होते हैं? हाँ, तो ठीक है, पाप नहीं होंगे, लेकिन पूर्व जन्म के जो पाप आत्मा में चढ़े हुए हैं वो कैसे भस्म होंगे? पास्ट के पाप चढ़े हुए हैं ना, तो वो भस्म करने के लिए फिर संग का रंग चाहिए। किसका संग का रंग चाहिए? इस दुनिया में तो जो आत्माएं हैं भोगी, वो सब पापी है। पापियों का संग करेंगे तो पापात्मा बनेंगे, और जो न पाप करता है न पुण्य करता है, पाप और पुण्य दोनों से परे है, ऐसे को याद करेंगे तो ऐसा तो एक ही शिव बाप है, सुप्रीम सोल है, जिसको न पाप लगता है न पाप पुण्य लगता है, और पाप पुण्य से सदा डिटैच रहता है। इसलिए कोई में कभी भी उसका अटैचमेंट नहीं होता। तो उसको याद जरूर करना पड़ेगा। अगर पाप कर्म भस्म करने हैं पूर्व जन्म के तो याद करना पड़ेगा, नहीं तो ये विकर्म जो बने हैं, विपरीत कर्म जन्म जन्मांतर, वो विनाश कैसे होंगे? है? उनको विनाश करने की क्या दरकार पड़े? है? अरे विनाश नहीं करेंगे तो पाप कर्म तुमको दुख देते रहेंगे, नहीं देंगे? हाँ, पाप कर्मों की वजह से ही तो इस दुनिया में दुख बढ़ा है या घटा है? दुख बढ़ा है। स्वर्ग में, नई दुनिया में, स्वर्ग में देवताएं पाप करते हैं, पाप ही, क्योंकि अपन को आत्मा समझते हैं, इसलिए वहां पाप होता नहीं। लेकिन नीचे गिरते हैं कि नहीं? नीचे तो गिरते हैं, क्योंकि देह का सुख ज्ञान इंद्रियों से तो भोगते हैं, तो नीचे तो गिरेंगे। हाँ, ज्ञान इंद्रियां हैं सूक्ष्म और कर्म इंद्रियां हैं स्थूल, है ना? तो सूक्ष्म ज्ञान इंद्रियों से हल्के हल्के नीचे गिरना होता है, और स्थूल ज्ञान इंद्रियों से तेजी से नीचे गिरते हैं। तो वो जन्म जन्मांतर के जो तेजी से गिरने से तेज पाप बढ़ते जाते हैं, वो विनाश करने के लिए ऐसे बाप को याद करना जरूरी है। तो बाबा समझा देते हैं कि बच्चे, कोई भी चीज को याद करने से क्या होगा रिजल्ट? जैसे को याद करेंगे वैसे ही बन जाएंगे। जैसे बाबा मिसाल देते हैं, कोई समझता है, कहता है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो फिर वो कहता है अरे मैं इस खिड़की से कैसे निकलूं? बुद्धि में वही बात भर गई। उसको भ्रमरी का मिसाल देते हैं। भ्रमरी कीड़े को पकड़ के ले आती है और उसके कान में भू 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 करती रहती है, तो कीड़ा क्या बन जाता है? भ्रमरी बन जाता है। झिंगुर होता है ना, झिंगुर भी क्या बना लेता है? झिंगुर बना लेता है। तो बताया
जिसको तुम याद करेंगे वैसे ही बन जाए। चोरों को याद करेंगे, डकैतों को याद करेंगे, याद कब आएगा? उनका संग करेंगे तो याद आएगा, कि बिना संग की याद आएगा? जिसका संग करेंगे उसकी याद जरूर आएगी। तो कोई भी चीज को याद करने से उसका अटैचमेंट जरूर लगता है। अच्छा, तुम भले अभी शिव के सामने बैठेंगे, है? शिव के सामने कैसे बैठेंगे? है तो वो तो देह के अंदर, और शिव तो देह के अंदर कभी अपन को महसूस ही नहीं करता, रहता ही नहीं। तो शिव के सामने कैसे बैठेंगे? और शिव देखने में आता है क्या? अपनी आत्मा ही देखने में नहीं आती। चलो समझा कि शिव इस मुकर्रर रथ में प्रवेश है। अच्छा, उसके सामने बैठेंगे, है तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? अगर बुद्धि में होगा कि हम शिव के सामने बैठे हैं, शिव आत्मा सुप्रीम सोल से बात करते हैं, हम उस देहधारी से बात नहीं करते हैं जिसमें वो प्रवेश है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, किसकी गोद में आए हो? तो कोई कहते हैं ब्रह्मा की गोद में आए बाबा, हम आप ब्रह्मा बाबा की गोद में आए। तो बाप कहते हैं फिर है तुम्हारा कोई गोद में आने का फायदा नहीं, और ही नुकसान होगा। पाप चढ़ेगा कि पुण्य चढ़ेगा? और ही पाप चढ़ेगा। अगर ये बुद्धि में है कि हम शिव बाबा की गोद में आए हैं, इसमें हमको गोद लेने वाला शिव की आत्मा है, तो तुमको संग का रंग भी शिव का ही लगेगा। शिव का मतलब क्या है? शिव का मतलब यह कल्याणकारी। तो तुम भी क्या बनेंगे? कल्याणकारी ही बनेंगे ना। पहले अपनी आत्मा की कल्याणकारी कि पहले दूसरों के कल्याणकारी? पहले अपनी आत्मा की कल्याणकारी। तो शिव के सामने बैठेंगे तो जैसे वो पुजारी होते हैं, पूजा में बैठते हैं, तो वो किसके सामने बैठते हैं? पत्थर की मूर्ति के सामने बैठते हैं। अब उसमें कोई शिव की सोल थोड़े ही होती है, चैतन्य नहीं होती है ना। तो पत्थर की मूर्ति को याद करते करते क्या बन जाते हैं? क्या बनेंगे? पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। अब तुमको तो पता है कि बाप जिस तन में आए हैं, भला आखिरी जन्म में वो भी पत्थर बुद्धि बन जाता है, लेकिन फिर भी उसके तन से, उसकी इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से, कर्म इंद्रियों से कर्म कौन सी आत्मा करती है? उस रथ को, शरीर रूपी रथ को, इंद्रियों को चलाने वाला कौन है? तुम्हारी बुद्धि में अगर ये पक्का बैठा हुआ है, और बैठेगा भी कब? बैठेगा तब जब अपन को आत्मा समझेंगे। तो तुम पुजारी तो नहीं हो। अभी तो तुम जानते हो कि हम कोई जड़ मूर्ति के सामने थोड़े ही बैठे, हम तो चैतन्य है, उसको कहते हैं सत्य चित्त आनंद। वो सदा सत्य है, सदा चैतन्य है, सदा आनंद स्वरूप है। कभी दुखी होता है क्या? नहीं, सदा शांति स्वरूप है। हम उसके सामने बैठे, तो वो शिव बाबा आया हुआ है। कौन शिव बाबा? सुख का सागर, शांति का सागर आया हुआ है, इसमें आया हुआ है।
क्योंकि वो चैतन्य तो है ना, है कि जड़ तो वही है, और जिसमें आया हुआ है वो आत्मा। चैतन्य कहें है, कितनी चैतन्य है। चैतन्यता भी कैसी कैसी होती है। एक चैतन्य ठीक 100% अपने स्वरूप में टिक जाए, क्या कारण रूप में टिक जाए, निराकारी स्वरूप में टिक जाए, ज्योति स्वरूप में टिक जाए। क्या जिस ज्योति में पृथ्वी जल वायु वगैरह होते हैं ज्योति में, नहीं तो ऐसी ज्योति जो वो अग्नि की तरह ज्योति नहीं जो जलाए देती है, क्या ऐसी ज्योति जिसे कहते हैं ज्ञान की ज्योति। ज्ञान की ज्योति माने है, ज्ञान की ज्योति माने सब प्रकार की जानकारी की ज्योति, तो उसको कहेंगे चैतन्य। तो शिव बाबा की महिमा ये है, क्या सत्य चित्त आनंद स्वरूप। तो जो बाबा की महिमा है सो ही तुम बच्चों को बनना है। उनको कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। कब कहा जाता है? जब ओरिजिनल रूप में ज्योति बिंदु रूप में है तब कहा जाता है, या जब मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं तब कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब प्रवेश करते हैं तब अनुभव होता है, तब ही कहा जाता है सत्य चित्त आनंद स्वरूप। ये कभी भी कोई ब्रह्मा या विष्णु या शंकर, ये भी तो क्या है मूर्ति है या नहीं? इनकी मूर्ति है, मनुष्य तो है। तो इन मनुष्य मात्र को कोई को भी, क्या चाहे 33 करोड़ देवताएं हों, उनमें ऊंचे से ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर हों, है कोई को भी नहीं कहा जाता। क्यों? है जो विष्णु है, जिसको कहते हैं ऊंचे से ऊंचा देवता है, विष्णु लोक में रहने वाला, अतीन्द्रिय सुख भोगने वाला, तो उसको सत्य चित्त आनंद नहीं कहेंगे? है? कहेंगे कि नहीं? है? सदा काल नहीं कहेंगे। हाँ चलो, बाबा ने सदा और अल्पकाल की बात नहीं बताई। इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई को सत्य चित्त आनंद कहेंगे। हाँ, विष्णु को भी कहेंगे सत्य स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। लेकिन सत्य स्वरूप का मतलब क्या है? सत्य माने सब कुछ सत्य जानने वाला है। तो जब विष्णु स्वरूप बना जाता है, बनेगा, तो उसको कहेंगे कि सब कुछ जानने वाला है। वो तो देवता है कि मनुष्य है। मनुष्य को मन होता है, चलो विष्णु को कहेंगे मन को कंट्रोल कर लिया, खत्म कर दिया, शुद्ध बुद्धि बन गया। लेकिन फिर भी ये तो नहीं कहेंगे कि सदा सत्य है। क्या
कैसा सत्य? सारी सृष्टि में जो भी सत्य है उस सत्य को जानने वाला नहीं, मनुष्य ही है ना। मर्ज रूप में मन उसमें रहता है या नहीं रहता है? मन तो मन रूप मर्ज रूप में रहता है। एक ही है क्या? इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली आत्मा जब तक मैं इस सृष्टि पर हूं तब तक उसे बना कर जाता हूं। क्या बना के जाता हूं? आप समान। कैसा आप समान? त्रिकालदर्शी। देवताओं को त्रिकालदर्शी कहेंगे? नहीं कहेंगे। हाँ, तो जिसको आप समान बना के जाता हूं उसको कहा जाता है ईश्वर, महेश्वर। क्या सदाकाल? सदाकाल नहीं। सदाकाल शिव बाबा इस सृष्टि पर नहीं रहता, रहता है, लेकिन सदाकाल नहीं कहेंगे। क्यों सदाकाल क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जब मैं आता हूं तो बात उल्टी हो जाती है। क्या क्या बात उल्टी हो जाती है? जिस समय मैं आता हूं वो मेरे को पहचानता है? जानता है कि मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं? नहीं। तो अज्ञान हुआ, सत्य हुआ या अज्ञान हुआ? तो बताया मन चंचल हुआ या अचल हुआ? चंचल मन हुआ तो मनुष्य ही कहेंगे ना। उसकी आत्मा ऐसी ही है। कैसी? ऐसी। ऐसी मैंने किससे मिसाल दी? किसके समान? उसकी आत्मा ऐसी ही है। ऐसी माने जैसी मेरी है, शिव की आत्मा है, ऐसी ही है। किसकी? जो सत्य चित्त आनंद स्वरूप बन जाता है। हाँ, कहते हैं ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो ये ऊंचे ते ऊंचा टाइटल किसको देंगे? सुप्रीम सोल को देंगे या ऊंचते ऊंचे इस सृष्टि पर कहा जाता है? इस सृष्टि पर जो पार्ट बजाए ऊंचते ऊंचे कौन? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत साकार को कहेंगे या निराकार को कहेंगे? किसको कहेंगे? जिसमें प्रवेश करते हैं और जिसमें प्रवेश करते हैं उसको संग के रंग से जब तक आप समान न बना लें तब तक नहीं कहेंगे उसे क्या? ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तब तक उसे त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। कहेंगे त्रिलोकीनाथ कहेंगे? नहीं, त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को कहते हैं कि त्रिलोकीनाथ बनाता हूं, तुम तीनों लोगों के नाथ बनते हो। मैं तीनों लोगों का नाथ नहीं बनता हूं। शिव को कहें, शिव सुप्रीम सोल को कहें कि वो इस मनुष्य लोक का नाथ है? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ एक जन्म के लिए आता है और वो भी किसी की नाक में नथनिया डालता है। क्या नाथता है? अच्छा, एक को नहीं नाथता, एक को नाथता है। जिसको नाथता है पूरा पूरा तो वो उसको नाम देते हैं क्या? परम ब्रह्म। अच्छा, बाकी ब्रह्मा नामधारियों को नहीं नाथता है? उनकी नाक में नथनिया नहीं डालता है? फिर कौन डालता है? वो कंट्रोल होते हैं कि नहीं या बेलगाम रहते हैं? मैं जिस मुकर्रर रथ में आता हूं जिसको टाइटल मिलता है परम ब्रह्म, वो बड़ी मां कही ही तब जाती है जब
बाद वाली छोटी छोटी माताओं को कंट्रोल करे। इसलिए भारत में आज भी परंपरा है कि पहली जो माता होती है परिवार में, उसके कंट्रोल में बाद में जो भी माताएं आती हैं उनको कंट्रोल में रहना पड़ता है। तो उनको कहते हैं जेठरानी, फिर उनको छोटे को क्या कहते हैं? देवरानी। माना जेठरानी में देव नहीं लगाया है, तो देवता बड़ा ये जेठ बड़ा है? देवरानी का जेठ बड़ा या देवता बड़ा? जेठ माने ही बड़ा, ज्येष्ठ माने बड़ा। हाँ, तो नाम दिए ना महीनों के, चैत, वैशाख, जेठ। जेठ कहा ना? हाँ, तो ज्येष्ठ भ्राता। वैसे भी जब राजाएं होते हैं तो वर्षा देते हैं, तो कौन से बच्चे को वर्षा देते हैं? जेठे को वर्षा देते हैं, और जेठे का मान परिवार में ज्यादा होता है। तो ऐसे ही है कि माताओं में वो जेठ माता है, उसको भारी मर्तबा मिलता है। तो बताया ऊंचे ते ऊंचा भगवंत उनकी महिमा है। उनकी कि उसकी? दोनों की। उसकी महिमा है। उसकी माने एक की, उनकी माने एक से ज्यादा। तो कहते हैं भगवान सत्य है, चैतन्य है, तो कौन है? जो सत्य है, चैतन्य है, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है, कहेंगे वो परमात्मा। ऐसे क्यों नहीं कहा ये परमात्मा या मैं परमात्मा? ब्रह्मा के तन में सुप्रीम सोल आया हुआ है, तो ये क्यों नहीं कहता कि मैं परमात्मा या ये परमात्मा है? क्यों नहीं कहता? हाँ, क्योंकि वो पार्ट अभी प्रत्यक्ष नहीं हुआ है, भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला है। बाकी है ये कि जिस तन में मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता हूं वो गुप्त पार्टधारी है। जब टाइम आएगा तो सारे संसार में जो देखेगा, जो सुनेगा, उसके सामने प्रत्यक्ष होगा। सुनेगा तो कानों से सुनेगा कि बिना कानों की सुनेगा? कानों से सुनेगा। और देखेगा तो आंखों से देखेगा। तो सामने आके देखेगा है कि कहीं भी बैठे बैठे देख लेगा? है कहीं बैठे बैठे देख लेगा? नहीं, प्रैक्टिकल में अगर देखेगा तो इन आंखों से तभी देखने में आएगा जब सन्मुख हो। और सन्मुख भी एक तरह का नहीं, सन्मुख भी दो तरह का होता है। कैसा? दो तरह का। हाँ, एक अंदर से सन्मुख और एक बाहर से सन्मुख। बाहर से सन्मुख कैसा? बाहर से तो देखने में आता है कि आमने सामने दोनों है, आमने सामने है, लेकिन अंदर से खार भरा हुआ है? अंदर से पता नहीं ये है कि नहीं है? मेरे को बुद्धू तो नहीं बना रहा है, मैं भगवान मान लूं, पूजा करना शुरू कर दूं, रोटी बेटी से पूजा करना शुरू कर दूं, ऐसे तो नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगा। तो अंदर अंदर संशय के संकल्प चल रहे हैं। तो अंदर से कहेंगे कि सन्मुख है या विमुख है? क्या कहेंगे? विमुख है। तो कहा उस परमात्मा को कहा जाता है अंग्रेजी में कहते हैं उसको क्या कहते हैं?
अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेज लोग क्या कहते हैं, अंग्रेजों में जो सबसे बड़ा अंग्रेज है, हा? अंग अंग को रंगने वाला, कपड़े होते हैं ना, कपड़ों को जो रंगता है उसको कहते हैं रंगरेज है। तो इस दुनिया में भी एक है क्या, बड़े से बड़ा रंगरेज है, शरीर रूपी कपड़ों को रंग देता है, रंग देता है। तो बस जिस रंग में रंग देता है, अपने रंग में रंगता है, तो वो कपड़े उसी के हो जाते हैं। और क्या हो जाते हैं, नहीं, उसी के हो जाते हैं। तो कहते हैं कि अंग्रेजी में कहते हैं उसको, किसको, अंग्रेज लोग जो हैं जिसको कहते हैं सुप्रीम सोल, वो किसको कहते हैं, कौन सी आत्मा को कहते हैं, निराकार को कहते हैं। जिसमें आता है उसको कहते हैं, उसको पहचानते हैं। वो क्राइस्ट पहचानेगा उनका, अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा है वो क्राइस्ट, वो पहचानेगा कि इस मुकर्रर रथ में आया हुआ है निराकार, पहचानेगा है? नहीं पहचानेगा। अरे फिर क्यों कहते हैं सुप्रीम सोल है, उनके बीज को पहचानेगा। हाँ, बीज आदम को पहचानना वो अलग बात है कि भाई इस सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का बाबा आदम है, सबसे पुराना आदमी है, लेकिन ये पहचाने कि उसमें जो निराकार सोल है वो सोल उसमें काम कर रही है, ऐसे बुद्धि में पक्का पक्का बैठ जाए, ऐसे क्राइस्ट या क्राइस्ट के फॉलोअर्स पहचानेंगे है? नहीं पहचानते। तो वो किसको कहते हैं सुप्रीम सोल है? अरे बताओ, क्राइस्ट को कहते हैं सुप्रीम सोल? नहीं, क्राइस्ट तो खुद कहता है तो हाँ मैं उसका बच्चा हूं। बाप मुरली में कहते हैं तुम बच्चे हो, है तो और क्या सब भतीजे हैं है? ऐसे कह देते हैं। इसका मतलब सुप्रीम सोल की सभी सोल जो हैं वो बच्चे ही है ना। तो जब अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम सोल, तो अभी इस समय में, सिर्फ इस समय में, फिर कभी ये ज्ञान मिलने वाला नहीं है क्या, कि सुप्रीम सोल कौन है। और सारी मनुष्य सृष्टि को ये ज्ञान मिलने वाला है या नहीं है क्या, सबको ज्ञान मिल रहा। अगर नहीं मिलेगा तो उनकी सदगति होगी, सदगति नहीं। सदगति तब होगी जब उस सत्य को पहचाने। कौन सा सत्य, जो इस सृष्टि पर सदा काल सत्य है, आज भी सत्य है और कल सतयुग में भी सत्य रहेगा और पास्ट में भी सत्य था। तो ये ज्ञान जो है फिर कभी नहीं मिलने वाला है, तुमको मिलने वाला है नहीं। फिर तो 5000 वर्ष के बाद तुमको आत्माभिमानी बनने के लिए है और परमात्मा को याद करने के लिए, जिससे तुम बच्चे जो तमो प्रधान बने हो, किससे बने हो तमो प्रधान, जिससे तुम बच्चे तमो प्रधान बने हो, सो तुम सतो प्रधान बनो। तमो प्रधान किससे बने और सतो प्रधान किससे बने है? अनेकों के संग के रंग से तमो प्रधान बने,
और एक के संग के रंग से सतो प्रधान बने। अच्छा, अनेकों के संग के रंग से अगर तमो प्रधान बने तो सवाल पैदा होता है, उन अनेकों में भी तो कोई एक होगा ना, पहले पहले होगा कि नहीं होगा? वो कौन है? रावण है? द्वापर के आदि में रावण होता है, मध्य में होता है, कलयुग में होता है, कलयुग के अंत में रावण होता है। रावण कब होता है? या दोनों युगों में होता है? द्वापर से लेकर के कलयुग के अंत तक रावण होता है। वो एक कौन? जिसके संग के रंग से कोई एक तो एक के संग में पहले आया होगा ना, कि अनेकों के संग में आना शुरू कर देंगे? हाँ, एक के संग के रंग में कोई तो पहले आया होगा, तो वो एक कौन है? बताओ। अरे अच्छा, बिना संग के रंग में आए तमो प्रधान बन गए सभी देवात्माएं। देवात्माएं है, देवी युग से स्वर्ग से नीचे उतरे तो सारे एक साथ बन गए। हाँ, पहले तो कोई एक बना होगा ना, तो कौन बना होगा? पतित बनना किसी ने तो शुरू किया होगा। हव्वा को कहते हैं कि उसने बरगलाया है, तो बरगलाया तो बरगलावे में कौन आएगा? ज्ञानी आएगा या अज्ञानी आएगा? बरगलावे में कौन आएगा? कोई बरगलाए और बरगलावे में आ जाए, प्रभावित हो जाए, तो कौन आएगा? है, उसको क्या कहेंगे? अज्ञानी कि ज्ञानी? अज्ञानी कहेंगे ना। हाँ, तो अज्ञानी है, इसका मतलब है कि ज्ञान तो नहीं हुआ ना, भूल गया ना अपन को, मैं आत्मा हूं। आत्मिक स्टेज खत्म हुई, भूल गया, देह भान आया, तो पहले पहले किसी में तो आया होगा। किसी में आया है? एक में ही आया देह भान, और जिसके बरगलावे में आ गया तो वो ही कहेंगे आदम। तो तमो बनने की शुरुआत हुई या नहीं हुई? कि रजो बनने की शुरुआत हुई? रजो बनने की शुरुआत हुई। तमो तब बनते हैं जब विचारी बनते हैं। क्या एक का संग करेंगे तो तमो बनेंगे, या अनेकों का संग करेंगे तो तमो बनेंगे? अनेकों के संग के रंग से तमो बनते हैं, और एक के संग के रंग से फिर भी जो प्रशंसा करते हैं बाबा किसकी? सिख धर्म की। क्यों? उनके धर्म में अभी भी मान्यता है एक नारी सदा ब्रह्मचारी। और बाबा भी कहते हैं इस पतित दुनिया में पतित तो सब बनते हैं, ऐसा तो कोई नहीं जो पतित न बनता हो। तो पतित तो सब बनते हैं, लेकिन एक के साथ पतित बनना चाहिए। अनेकों के साथ पतित बनना बेकायदे है। अनेकों के साथ पतित बनेंगे तो क्या हुआ? अनेकों का संग का रंग लगेगा और फिर तेजी से नीचे गिरेंगे, तो फिर तमो प्रधान बनेंगे। क्या
एक होता है तमो और एक होता है तमो प्रधान, तो अंतर हुआ ना। तो ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम सतो प्रधान बनो। कौन सा रास्ता है? वो एक ही रास्ता है, अपन को आत्मा समझ करके उस परमात्मा बाप को याद करेंगे तो तुम क्या बनेंगे? आत्मा बनेंगे। कैसी आत्मा? देवात्मा बनेंगे। देवात्मा नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे? शुद्ध आत्मा बनेंगे। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की आत्माएं भी शुद्ध बनेंगी कि नहीं? शुद्ध आत्मा बनेंगे। उनके फॉलोअर्स भी शुद्ध आत्मा बनेंगे कि नहीं? शुद्ध आत्मा तो बनेंगे। बाकी देव आत्मा बनते हैं? देव आत्मा नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? इसलिए नहीं बनते कि वो नहीं जानते हैं कि वो सुप्रीम सोल पक्का निश्चय नहीं होता, अनिश्चय बुद्धि रहते हैं, संशय आता रहता है, वो संशय खत्म नहीं होता। क्या संशय? कि उसमें सुप्रीम सोल प्रवेश करके लगातार पार्ट बजाता है इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा सदा काल पार्टधारी है, उसकी इंद्रियों को सदा कंट्रोल करता है। अच्छा, इसलिए पुकारते रहते हैं, है? क्योंकि रास्ता तो कोई दूसरा है नहीं सतो प्रधान बनने का, तो उस एक सत्य बाप को पुकारते रहते हैं, जिसे कहते हैं सत्य चित्त आनंद, सत्यम शिवम सुंदरम। फिर कहते हैं पतित पावन सीताराम। क्या अब पावन ही कहें? पतित शब्द क्यों जोड़ देते हैं? क्योंकि पतित में जब तक ना आवे तब तक पतितों को पावन भी नहीं बना सकता। और फिर उनको टाइटल देते हैं सीताराम। पतित राम, पति सीताराम को टाइटल देते हैं पतित पावन का, तो दोनों टाइटल देते हैं। क्या क्या? पतित पावन, फिर किसका नाम? सीता, फिर राम। राम सीता कहते हैं, पतित पावन राम सीता नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? है? क्यों नहीं कहते? क्योंकि राम वाली आत्मा ही पावन बनती है 100%। बाकी जो भी आत्माएं हैं उन सबको सीताएं कहेंगे, उनमें से राम किसी को नहीं कहेंगे, एक को कहेंगे राम, बाकी सब हैं सीताएं। तो पतित का नाम पहले तो सीता का नाम पहले, पावन का नाम बाद में तो राम का नाम बाद में है। अरे भाई, पतित पावन सीताराम, जैसे कहते हैं शिव शंकर, फिर कहते हैं भोले भाले। तो कौन भोले? शिव भोले, और शंकर, शंकर के हाथ में त्रिशूल, भाला, एक भाला नहीं, तीन भाला। हाँ, तो कहते हैं पतित पावन सीताराम। अभी इसका अर्थ तो कोई नहीं समझते। क्या ये अर्थ कोई समझते हैं? नहीं? क्योंकि सीताराम सिर्फ कहें तो भी ठीक है, पतित पावन टाइटल क्यों लगाते हैं? है? और फिर उसका कर्म से अर्थ भी लगाते हैं। क्या जो गुण है, विशेषण है, वो भी लगाते हैं, क्रम से ही लगाते हैं। ऐसे नहीं कि कहते हैं पतित पावन राम सीता, नहीं, उल्टा नहीं करेंगे। जो पतित है उसको पहले राम देंगे और पावन का नाम बाद में देते। तो तुम सभी सीताएं हो। क्या
तुम बच्चों में सभी सीताएं हो। सभी सीताएं हो माना? हा? बोलो भाई, तुम्हारी अम्मा? अरे बताओ। अरे लंबा चौड़ा। अरे तुम्हारी स्पेशल अम्मा की बात कर रहे हैं? राधा है, सीता नहीं है, है? अब है राधा? राम को धारण कर लिया, नाक नीची कर दी, कर लिया। अरे कर कैसे ले, पहले पूरा पहचाने तो, ज्ञान तो हो बुद्धि में, ज्ञान है बुद्धि में, है? हाँ, जिनकी संग रहती है उनका रंग लगेगा कि जो दूर है उसका संग रंग लगेगा? संग किसकी रहती है? अज्ञानियों की संग रहती है कि ज्ञानियों की संग रहती है? अज्ञानियों की संग रहती है तो अज्ञान का संग लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ, आंखों का संग लगेगा कि नहीं? नहीं लगेगा? हाँ लगेगा। सबसे जास्ती धोखा देने वाली तो पहले पहले ये आंखें। तो बताया इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक आत्मा को छोड़ करके सबको कहेंगे सीताएं, तुम सब सीताएं हो, और एक है राम। क्यों सब सीताएं? रावण की जेल में कि एक सीता रावण की जेल में? सब सीताएं रावण की जेल में। तो फिर निकालेगा कौन? बिंदी फुदुक फुदुक के निकालेगी क्या? नहीं, बिंदी को भी उस राम में क्या प्रवेश करना होता है? जैसे भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं, वो भी प्रवेश करता है, परंतु अंतर है। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं तो जिसमें प्रवेश करते हैं उनका शरीर भारी हो जाता है? आंखें लाल पीली नीली करते हैं, लेकिन शिव जिसमें प्रवेश करते हैं उसको पता ही नहीं लगता कब आया कब चला गया, हल्का फुल्का। तो बताया राम सिर्फ एक ही है, बाकी तुम सीताएं हो, भक्तियां हो। भक्तियां हो माने भक्ति क्या करती है? राम क्या करता है? उसको भक्ति क्यों नाम दे दिया? वो राम को भक्ति क्यों नहीं कहा? क्यों नहीं कहा? भक्ति माने पीछे पीछे भागना। तो पीछे पीछे भागती है तो कहेंगे भक्ति, और कोई किसी के पीछे भागने की परवाह न करे तो क्या कहेंगे? भक्ति कहेंगे? तो भक्ति नहीं। तो तुम सब भक्तियां हो, ये एक ही भगवान है। ये है, ये कह के किस तरफ इशारा किया? हा? हा? कोई समझेगा उनके ये एक ही भगवान है? कोई नहीं समझेगा। कह दिया ये एक ही भगवान है, तो ब्रह्मा बाबा ये समझेंगे ये एक ही भगवान है, जो मेरे बाजू में बिंदी बैठी है वो एक ही भगवान। और दूसरे क्या समझेंगे? दूसरे कुछ नहीं समझेंगे, क्योंकि जो बिंदी बाजू में बैठी है उसने बोला ये एक ही भगवान है। ये एक ही कैसे बोला? इमर्ज करके बोला ये एक ही भगवान है। और तुम सब ब्राइड्स हो। क्या ब्राइड्स माने? सजनिया हो, है? और वो एक है ब्राइड ग्रूम, वो एक है ब्राइड ग्रूम। अच्छा, बाबा भी ऐसे नहीं कहते हैं क्या? बाबा अभी ऐसे नहीं कहते हैं, अभी अभी नहीं कहते, कभी कहेंगे? शिव बाबा कभी कहेंगे कि मैं तुम सबका ब्राइड ग्रूम हूं? है? नहीं कहते। नहीं कहते कि मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूं।
शिव सुप्रीम सोल को कहेंगे ब्राइड ग्रूम? नहीं, नहीं कहते। अरे ब्राइड ग्रूम नहीं है शिव। कहते तो हैं मैं जब साकार तन में प्रवेश करता हूं तो मैं सभी संबंध, तुम्हारे अंदर जो भी भावना हो वो सारे संबंध निभाता हूं। तो बनता है कि नहीं फिर? अरे अभी शब्द लगा दिया 67 में, 67 में कहा अभी है। ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम हूं। अभी माने कब? तब भी नहीं वो। हाँ, उसने जब खुद को ही नहीं पहचाना, खुद के स्वरूप को नहीं पहचाना, खुद के पार्ट को नहीं पहचाना, अपने जन्मों के कोई जन्मों को पार्ट को पहचाना, जब 67 में पहचाना ही नहीं तो वो भी कैसे कहेगा? नहीं कहेगा। तो अभी ऐसे नहीं कहते हैं कि मैं तुम्हारा ब्राइड ग्रूम। हाँ, दूसरा कोई समझेगा तो वो समझेगा ही नहीं है? समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए बाबा फिर इनडायरेक्टली समझाते हैं क्या कि तुम जो भक्ति करते हो, भक्त हो, मेल हो या फीमेल हो, पर तुम सब के सब मेल हो फीमेल सब भक्ति हो, भक्तियां हो। अच्छा, तो तुम भक्तों को क्या चाहिए है? क्या चाहिए? अरे भक्तों को क्या चाहिए? जन्म जन्मांतर भक्त क्या चाहते रहे? भक्त भगवान चाहते हैं। अब भगवान से क्या चाहिए? भक्तों को भगवान से भक्ति का फल चाहिए। हमने 63 जन्म भक्ति की तो 63 जन्म की भक्ति करने के फल ये हुआ कि भगवान मिला, और भगवान मिला तो भगवान से कुछ चाहिए तो क्या चाहिए? क्या फल मिलना है? सुख और शांति चाहिए। क्यों? कब से मांगते आए सुख और शांति? द्वापर से मांगते आए। जरूर अशांति रही होगी ना, है? दुख मिलना शुरू हुआ होगा ना, तो फिर मांगते आए। तो फल चाहिए। अब किसके द्वारा चाहिए? कहेंगे भगवान के द्वारा चाहिए। कौन सा फल चाहिए? कहेंगे तुमको एक तो चाहिए मुक्ति। किससे मुक्ति? दुख से मुक्ति चाहिए। है जो बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में दुख होता है, तन का भी दुख, मन भी बहुत चंचल हो जाता है। जितना मन चंचल होता है उतनी प्राप्ति होती नहीं है। इंद्रियां भी चंचलता करनी चाहती है, भले ताकत नहीं होती तो भी चंचलता करनी चाहते। तो मुक्ति चाहिए। किससे? ये जो दुख है बुढ़ापे का दुख है, जन्म का दुख है, मरण का दुख है, इससे क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, छुटकारा चाहिए। फिर क्या चाहिए? फिर क्या हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाए तो चलेगा? फिर चाहिए सुख भी चाहिए। ऐसी दुनिया चाहिए जहां शरीर भी हो, तन भी हो और सुख भी हो। तो वो है जीवन होते हुए भी जीवन मुक्ति, तो जिसको सदगति कहते हैं। जीवन मुक्ति को क्या कहेंगे? सदगति। सद माने सच्ची गति। वो है जो शरीर रहते रहते सुख मिले, दुख न मिले। और फिर गति किसे कहेंगे? उसमें तो सद शब्द लगा नहीं है, गति है। सदगति तो नहीं कहा। किसे कहेंगे? गति कहेंगे चाल को।
तीखी चाल। कैसी तीखी चाल? बस ऊपर की ओर जाए, नीचे की ओर बुद्धि न जाए। आत्मा मन बुद्धि अगर गड्ढे में जाती है तो क्या कहेंगे? दुर्गति। कौड़ियों में बुद्धि जाती है तो कहेंगे दुर्गति। कौड़ियों में तो अंधेरा होता है और बुद्धि हीरे की तरफ लगी रहे। हीरा माने हीरो पार्टधारी को पहचाने और उसकी याद में ही तल्लीन हो जाए तो कहेंगे क्या? सदगति। और फिर सदगति में सीधे जाएंगे क्या? ये शरीर कैसा है? शरीर तो तमो प्रधान है। तमो प्रधान शरीर सतो प्रधान बनेगा? बनेगा? इस जन्म में सतो प्रधान शरीर बनेगा सीताओं का? बनेगा इस जन्म में? ये शरीर, ये जो तमो प्रधान शरीर है, ये सतो प्रधान बनेगा? है? बर्फ में नहीं जाना है। बर्फ में जाने के बाद सतो प्रधान बनेगा या पहले ही बनेगा? है? हाँ, परिवर्तन कब होगा? शरीर ये परिवर्तन कब होगा? अभी होगा है कि आत्मा परिवर्तन होगी? आत्मा परिवर्तन होगी, शरीर तो परिवर्तन इस दुनिया में नहीं। शरीर तो सबके खलास, सबके खलास हो जाएंगे। कोई रहेगा शरीर? एक रहेगा, एक शरीरधारी रहेगा जिसका गायन है क्या? कि शंकर को उसका शरीर और आत्मा खत्म नहीं होती। तो आत्मा रूपी नैया, वो आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का खिवैया एक बाप है। बाकी का फिर सबका कौन है? उसके लिए बताया भक्ति मार्ग में कहे, शंकर चाप जहाज जे ही चढ़े उतरे पार नर। चाप माने शरीर, धनुष। हाँ, तो ये शरीर रूपी धनुष का जो मन बुद्धि रूपी आत्माएं आधार लेंगी याद करने के लिए, तो वो पार जाएंगी। एक जैसा पार जाएंगी या नंबरवार पार जाएंगी? हाँ, नंबरवार पार जाएंगी। कोई पहले, कोई बाद में। तो ये हुई गति और सदगति। गति माने आत्मा गतिशील बनेगी। गतिशील माने ऊपर उड़ेगी, ऊंची स्टेज में जाए, उसे कहेंगे गति। और दुर्गति किसे कहेंगे? दुर्गति तब कहते हैं जब शरीर में रहे और आत्मा ऊपर न चढ़ पाए। ऊपर चढ़ाने की कोशिश करें और फटाक से पट से नीचे आ जाए। बार बार देह को त्यागने की कोशिश करे और बार बार देह याद आ जाए, अपनी याद आ जाए, परायों की याद आ जाए, तो दुर्गति कही या सदगति कही? हाँ, दुर्गति कही। तो ऐसी स्टेज जहां तुम्हारी पहले पहले गति होती है। पहले गति में जाएंगे कि सदगति में जाएंगे? पहले तो गति में जाएंगे ना। गति माने ये शरीर छूटेगा, चाहे अपने पुरुषार्थ से शरीर छूटे या धर्मराज की सजाओं से शरीर छूटेगा, लेकिन नंबरवार छूटेगा कि एक टाइम पर छूटेगा? नंबरवार छूटेगा। तो बताया आत्मा उड़ेगी, देह का भान छूटेगा तो आत्मा उड़ेगी, और उड़ेगी तो तुम भक्तियों की आत्माएं, सीताओं की आत्मा कहां जाएगी? अरे जाएगी कहीं कि नहीं जाएगी? कहां जाएगी? भूल गए? अरे भाई इतना ही देर लगती है। परम ब्रह्म है, जहां बड़ी मां है वही जाएगी।
जो किसकी माँ? जो तुम आत्मा बनने वाले बच्चों की माँ है वहां ही जाएगी। तो आत्मा बनने वाले जो बच्चे हैं, माने बीज रूप बच्चे हैं इस सृष्टि के, वो पहले पहले वहां जाएंगे। कहां जाएंगे? परम ब्रह्म में। वैसे भी आत्मा शरीर छोड़ती है दुनिया में भी, तो कहां जाती है? अम्मा के पेट में जाती है ना। हाँ, लेकिन वो तो सामान्य बात हो गई। तुम कोई सामान्य आत्मा थोड़े ही हो। वो आत्माएं जो दुनिया में है वो तो साहब कैसी है? नीचे जाने वाले स्वभाव वाली आत्माएं। और तुम तो ऊर्ध्वलोकी बाप के बच्चे हो ना। तो कहां जाएगी तुम्हारी आत्मा? है ऊंची स्टेज में उड़ेगी। तो तुम्हारा घर भी ऊंचा। तो गति सदगति दाता कहा जाता है। कौन? किसको कहेंगे? सुप्रीम सोल को कहेंगे गति सदगति दाता, या भक्ति आत्माओं की बात हो रही है, सीताओं की। गति सदगति दाता, उनका गति सदगति दाता किसको कहेंगे? है हाँ, उस एक परमात्मा को ही कहेंगे जो गति सदगति, या जिसको नाम देते हैं शिव बाबा, जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहेगा। और तो कोई होता ही नहीं है, बिल्कुल है गति सदगति दाता। जिसकी खुद की सदगति होगी वो ही सदगति देगा, कि जिसकी सदगति होती नहीं वो सदगति देगा। शिव सुप्रीम सोल की सदगति कहें है? वो सदगति का इच्छुक है। वो अगर इच्छुक हो जाए तो क्या घाटा हो जाएगा? है? कुछ घाटा हो जाएगा? वो अगर इच्छुक हो जाएगा सदगति का, तो उसको शरीर लेना पड़े है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम बच्चों की तरह शरीर लेना पड़े। और जब वो भी शरीर ले लेगा तो हम बच्चों को रास्ता बताने वाला कोई नहीं रहे, क्योंकि सब जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हो गई। कोई आत्मा ऐसी नहीं रही जो सृष्टि में चक्र से बाहर हो। बाप तो कहते हैं मैं चक्कर में आता हूं और न मैं गिनती में आता हूं। तुम बच्चे जिसे दुनिया में चक्कर में आते हो और गिनती में आते हो है। तो गिनती में जो पहला नंबर अलफ कहा जाता है, खड़ा डंडा है, तो वो खड़ा डंडा जो है उसके लिए कहा गति सदगति दाता। गति भी तुमको उससे मिलती है और सदगति भी उससे मिलती है। फिर उसको किससे मिलती है? जो तुम सब सीताओं के लिए गति सदगति दाता है, मुक्ति दाता है, जीवन मुक्ति दाता है, उसको किससे मिलती है? उसको कहेंगे किससे मिलती है? हाँ, सुप्रीम सोल बाप से गति भी मिलती है और सदगति भी। सदगति मिलती है कि सदा रहती है? सदा सदगति रहती है। कैसे? उसका जो शरीर है वो कभी खलास इस सृष्टि पर होता ही नहीं। खलास होने का टाइम आता है, आत्मा रूपी ज्योति पूरी उन्हानी होने को होती है, तब तक मैं इस सृष्टि पर उसमें पहले पहले प्रवेश कर जाता हूं और उसमें ऊर्जा आ जाती है। तो बताया, तो ऊंचे ते ऊंचे पार्ट वाले भी होते हैं ना, है? और नीचे ते नीचे पार्ट वाले भी होते हैं कि नहीं है? अरे रंगमंच पर पार्ट बजाने वाले ऊंचे ते ऊंचे भी होते हैं और नीचे ते नीचे भी होते हैं। ऊंचे ते ऊंच कौन? फिर वो आत्मा का नाम बताओ जो ऊंचे ते ऊंचा।
अच्छा, वो आत्मा का नाम शिव नहीं है? है? न वो ऊंचा कहेंगे न वो नीचा कहेंगे। इस सृष्टि पर ऊंच और नीच का सवाल उनके लिए होता है जो ऊंच भी चढ़ते हैं, तो जितना ऊंच चढ़ते हैं उतने नीचे भी गिरते हैं। तो बताया नीच पार्ट वाले भी होते हैं, ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं, है। अभी तो दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं इस ड्रामा को कि इस रंगमंच पर ऊंच ते ऊंच पार्ट बजाने वाले नंबरवार कौन कौन है और नीच ते नीच पार्ट बजाने वाले नंबरवार कौन कौन। क्राइस्ट की आत्मा को क्या कहेंगे? हा? पावरफुल नीचों में नंबर आएगा कि नहीं उसका? नहीं आएगा क्राइस्ट को। अच्छा, मुरली में बोला नहीं है, अभी इस समय बैगर रूप में है। क्राइस्ट किस रूप में है? बैगर, भीख मांग रहा है। उसके फॉलोअर्स जो हैं दुनिया के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं सारी दुनिया को, और वो भीख मांग रहा है। अंग्रेज लोग सुनेंगे तो नाराज होंगे। सच्चाई ये है कि आगे चल के क्लियर हो जाएगा। जब ऊंचे ते ऊंच मनुष्य सृष्टि का पुराने ते पुराना मनुष्य इंसान आदम ही ऊंच ते ऊंच बनता है, जो नीचे ते नीच बनता है, तो और भी जो मुखिया हैं वो भी, उनका भी पार्ट कैसा होगा? है ऐसा ही ऊंच ते ऊंच, सो एकदम नीच ते नीच, बिल्कुल एकदम। क्योंकि समझाना ही एक को है। क्या कहा? समझाना ही एक को है, एक को समझाना है, एक को। हाँ, वो सुप्रीम सोल, उसकी बात हुई, वो एक ही समझाता है और एक को ही समझाता है कि सब भक्तियों को समझाता है, सब सीताओं को नहीं, एक को ही समझाता है। तो जिसको समझाता है एक को, उसको फिर सीता न कहें, भक्ति न कहें, कहें कि न कहें? है? कहें। फिर क्यों कहा राम है एक, बाकी सब है सीताएं? झूठ कहा है? राम शिव है। अच्छा, राम शिव हो गया। जैनी लोग भी कहते हैं कि मनुष्य आत्मा भगवान बन सकती है। राम मनुष्य आत्मा है या नहीं? मनुष्य जो है, जब तक मनुष्य है तब तक उसे भगवान कह सकते हैं। मन कंट्रोल में है तो कहेंगे कि हाँ योगियों का ईश्वर है, योगियों का कंट्रोलर है, पक्का योगी है। मन ही कंट्रोल में नहीं है तो योगी कैसे कहेंगे? न योगी है, और योग तब तक पक्का होगा नहीं जब तक पूरा सन्यासी नहीं बनेगा। सम माने संपूर्ण, न्यासी माने त्यागी, सब कुछ त्यागी। क्या त्यागी? तन भी त्यागी, धन भी त्यागी, मन के संकल्पों से भी त्यागी। तब कहेंगे क्या है? योगी। पक्का, पक्का माने 100%। ओम शांति।